चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए उसकी चिंता। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा को आज पत्रकारों का एक सवाल बहुत तेज चुभ गया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उनके ही पार्टी के विधायक जो है वो पहले आरोप लगा रखे हैं कि परिवार को ज्यादा तवज्जो दिया जाता, कार्यकर्ताओं को नहीं। और ऐसा कहते हुए 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से छट के चल रहे हैं। इसी मामले से जुड़ा हुआ आज एक वाकया पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लिया, क्योंकि आज उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में भारी जुटान था। बड़े बड़े नेता उनके पार्टी के वहाँ पर जुटे हुए थे, लेकिन 3 विधायक जो उनके जो छिटके हुए थे वो आज भी उनके पार्टी से नदारद थे। इस दरमियान कुछ पत्रकारों के द्वारा दावा किया गया कि वो तीनों विधायक नितिन नवीन के जो कार्यक्रम था दही चूड़ा का भोज, वहाँ पर वो नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछ लिया गया कि क्या आपके तीनों विधायक आपके साथ हैं, और इस पर कैसे छिलमिलाए हैं कुशवाहा जी, पहले आप खुद देख लीजिए। सर आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक कब तक क्या अपडेट? नितिन नवीन, चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए उसकी चिंता। उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। नीतीश कुमार को दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साथ जोड़ रहे हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से आए हैं। हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आप सलाह देते कि वहीं रहिए, एनडीए में हम भैया। इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। सवाल है कि लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को, किस प्रकार से उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। एक बड़ा बयान उनका इसमें जुड़ा हुआ है आरएसएस से भी, क्योंकि आरएसएस ने अपने 100वीं वर्षगांठ के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आमंत्रित किया है, तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि नहीं, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर बातचीत चली। लेकिन जैसे ही पूछा गया कि आपके 3 विधायक जो आपके साथ हैं, आपके संपर्क में हैं, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा झल्लाते हुए कह दिए कि उसकी चिंता हम करेंगे, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पार्टी में टूट का जो हवा है वो और तेज हो गया, क्योंकि पिछली दफा नेताओं ने कहा था कि जो है परिवार को तवज्जो दिया जाता है, कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता, और उसके बाद ये खबर उठी थी। और आज जिस प्रकार से सवाल उठे हैं कि नितिन नवीन के कार्यक्रम में वो तीनों विधायक थे और इनके कार्यक्रम में नहीं थे, जबकि अगल बगल में ही दोनों का आवास है, तो ऐसे में सवाल अब उपेंद्र कुशवाहा की संगठन पे उठने लगा है। अब देखने वाली बात होगी इन सभी समस्याओं से उपेंद्र कुशवाहा कैसे निपटते हैं। फिलवक्त वो अपने एनडीए के जो साथी हैं उनको निपटाने में लगे हैं। कभी वो लोजपा के नेता को तोड़ लेते हैं, कभी हम के नेता को तोड़ लेते हैं, और आज आपने देखा किस प्रकार से जदयू के प्रदेश सचिव को ही तोड़ लाए हैं। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।